जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबके साथ बना हूं। मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी भूगोल। मैं आपको इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने चट्टान पढ़ा दिया था, जो कि हमारी कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे इस पृथ्वी पर आकर के कितने प्रतिशत कौन कितना है, ये सब के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। आप जा कर के पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज हम बात करेंगे उससे आगे की चीज़ें। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ठीक, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा यही यूट्यूब ही जेपी क्लासेस ही आप मेरा परिवार है। ठीक, जितने आप सब जुड़े हैं ये सब आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। ठीक भैया, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं शैल चक्र। भैया, शैल चक्र क्या होता है? शैल नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुन लीजिए। शैल चट्टान चक्र, चट्टानों का जो चक्र होता है, रॉक साइकिल कैसे बनती है, कैसे ये हमारे जो ज्वालामुखी हैं, मैग्मा वगैरह जो भी हैं, ये सब बराबर मात्रा में एकदम जब होते हैं तब निकलते रहते हैं। तो इनका सबका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसा क्यों, मतलब इतना ज़्यादा पृथ्वी में तो नीचे हीट तो होती नहीं है, ताप इतना ज़्यादा है नहीं है, लेकिन है ताप, इसलिए कि हमारी जो ये चट्टानें वगैरह को जो भी गला सके है। लेकिन ये है कि देखेंगे आप, महीने 2 महीने 3 4 महीने 5 महीने 8 महीने में आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी फूटा। ये सब देखिए पहाड़ी इलाकों में अधिकतर मात्रा में होता है। तो हम आज पढ़ेंगे शैल चक्र के बारे में। चट्टान चक्र क्या होती है, रॉक साइकिल देखिए क्या होती है। रॉक साइकिल में ये आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि काफ़ी बच्चों को इससे क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब उनको आज आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि रॉक साइकिल है क्या। ठीक, कैसे बनी है ये रॉक साइकिल, कैसे ये कैसे हम अध्ययन करेंगे एक सिंपल से तरीके से। ठीक, आपको एक मैं फिगर के हिसाब से आपको पूरे कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट सहित मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि आप किसी भी तैयारी, यदि आप क्लास 9th 10th में हैं, अगर आप पढ़ रहे थे पहले से, अगर आप पढ़े होंगे, रॉक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो पिछली क्लास आप देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि क्लास 9th 10th के भी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो BA BSc जो भी जिनको जो भी ज्योग्राफी लेकर के हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं, जो कि एक एक चीज़ आपको मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक, चलिए बात करते हैं हम रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल क्या होती है, देखिए। रॉक साइकिल इसको हम कहते हैं या चट्टान चक्र कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं शैल चक्र। क्या कह दें, हम शैल चक्र ही रखते हैं या चट्टान चक्र लिख लेते हैं, दोनों हम लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं शैल चक्र। क्या भैया, शैल चक्र। ठीक, शैल चक्र या चट्टान चक्र, ध्यान में रखिएगा। शैल चक्र चट्टान चक्र एक ही है, जो भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में। आपके एग्जाम में चट्टान चक्र भी दे सकता है और शैल चक्र भी दे सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं रॉक साइकिल होती कैसे है। देखिए रॉक साइकिल होती कैसे है, पहले देखिए आपका क्या है, ये मैग्मा। एक फिगर आपको मैं बना रहा हूं, जो कि आपको फिगर से आप समझेंगे कि कैसे है। देखिए ये आपकी पृथ्वी की मेंटल वाला पार्ट है, क्या, जहां पर ये आपका मैग्मा यहाँ पर फैला हुआ है। क्या है, फैला हुआ है। ये आपकी पृथ्वी की सतह है। क्या है, पृथ्वी की सतह है। कोई इलाका है, कोई ये पहाड़ है। देखिए कोई ये पहाड़ है, कोई जहाँ पर से मैग्मा निकलना है। हम पहाड़ से ही अधिकतर मैग्मा निकालते हैं। देखिए हमारा मैग्मा क्या हुआ, बाहर निकला।
क्या हुआ, बाहर निकला, ये इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा। इसका कोई एक डायरेक्शन तो होता नहीं मैग्मा का कि एक ही डायरेक्शन में निकलेगा, पूरब साइड में भैया पूर्वी साइड में, ऐसा थोड़े नहीं होता। ये किसी भी तरफ बाहर निकलने के बाद ये अपना आज़ाद हो जाता है, किसी भी तरफ से ये निकल सकता है। ठीक, तो मैग्मा क्या होता है कि मैग्मा जब बाहर निकलेगा, मैग्मा निकलेगा तो यहाँ आकर के कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा। मैंने पिछली भी क्लासेस में पढ़ाया है कि ठंडा पड़ जाने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, क्या रूप दे देते हैं, इसका क्या नाम दे देते हैं, लावा। क्या दे दिए भैया, लावा। पृथ्वी पर आने के बाद क्या हुआ कि ये जब ठंडा पड़ गया मैग्मा, तो उसी को हम कह दिए लावा। और कुछ सालों बाद इसमें जब मिट्टियाँ, धूल कण वगैरह वगैरह सब जम गए और हम जा करके हटाते हैं, और उसको जब हम जो चट्टानें होती हैं उसको जब यही चट्टान को हम प्राप्त करते हैं, पहले तो अब जैसे ही नहीं ये निकला, अब ऐसे नहीं आप छू लेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, इतना गर्म होता है, इतना हीट होती है इसमें जिसकी कोई तादाद नहीं है। ठीक भैया, चलिए देखिए, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो भी ये ठंडा हो गया लावा, उसके बाद क्या होता है, हजारों साल, 100-150-200 साल बाद क्या होता है कि जब इसमें धूल कण, मिट्टियाँ वगैरह जम जाएं ऊपर, उसके बाद ये एकदम ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके अंदर वाला पार्ट भी, लावा का अंदर वाला पार्ट एकदम ठंडा पड़ जाए, मतलब चट्टान के रूप में प्राप्त हो जाए हमें, तो इसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। मैंने बताया है, क्लास में बताया था, फिर से देख लीजिए, इसी को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान हो गई। आग्नेय चट्टान क्या है भैया, जब आग्नेय चट्टान यहाँ पर बन गई, आग्नेय चट्टान में क्या है, जब यहाँ पर आग्नेय चट्टान हम प्राप्त कर चुके हैं, अब इसके आगे क्या होगा, देखिए इसके आगे क्या होगा, मैंने क्लासेस में बताया था, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। आग्नेय चट्टान को हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिए, जो भी आग्नेय चट्टान को हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, पहले ही प्राप्त हो गई, क्या हुई, पहले ही प्राप्त हो गई, जिससे हम इसको प्राथमिक चट्टान के भी नाम से जानते हैं। मैं इसी से आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो क्या हुई, ये प्राथमिक चट्टान भी इसे हम कह देते हैं। ये क्या हुई, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी क्या है, ये पृथ्वी की ये हमारी सतह है। देखिए, इसको हम रफ किए दे रहे हैं लावा को, ये हमारी क्या है भैया, ये पृथ्वी की हमारी सतह है। क्या है, पृथ्वी की सतह है। ठीक, पृथ्वी की ये सतह है, ये हमारा क्रस्ट वाला इलाका है। क्या है, क्रस्ट वाला इलाका ये है, क्रस्ट वाला पार्ट ये है। ध्यान से देखिए, क्रस्ट वाला पार्ट ये है। अभी मैं आपको इसमें और कुछ भी बता रहा हूँ, पूरी क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास देखिए, छोड़ के जाना नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हमारा ये मेंटल वाले पार्ट में क्या है, हमारा मैग्मा पड़ा हुआ है। क्या है, मैग्मा मेंटल वाले पार्ट में पड़ा हुआ है। मैं उसको दूसरी साइड से वो ये दे रहा हूँ, ये हमारा मैग्मा है। सब क्या है भैया, मैग्मा पड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, क्या है कि ये मैग्मा हमारे सब इसमें सेकंड वाली परत में, ये हमारी क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, लिखे दे रहा हूँ मैं, क्रस्ट, मेंटल। क्रस्ट और मेंटल। ठीक, क्रस्ट ऊपर वाली पार्ट हो गई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊपरी वाली पृथ्वी की ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके दूसरे वाली परत को मेंटल कहते हैं। थर्ड वाली परत को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो भी मैग्मा वगैरह मौजूद होते हैं वो मेंटल वाली पार्ट में मौजूद होते हैं, मेंटल वाली परत में मौजूद है हमारे, क्या है, मेंटल वाली परत में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टान के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हम प्राप्त करते हैं जब आग्नेय चट्टान, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो चट्टानें धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपर्दन होना या अपक्षय होना शुरू हो जाती हैं, अपर्दित होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। क्या होती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि ये एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जब जाना शुरू करती हैं तो क्या होती हैं, यहाँ पर एक प्रकार से ये लेयर टाइप में चट्टानें यहाँ पर आकर के जुड़ जाती हैं। क्या, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ढक जाती हैं। जिस जगह से अपर्दित होंगी, देखिए यहाँ से अपर्दित होंगी, क्या होंगी, अपर्दित होंगी, यहाँ से हवा पानी जो जिससे भी किसी भी चीज़ों से अपर्दित हो करके यहाँ आकर के कहीं किसी जगह पे कोई खाली इलाका है,
कोई गड्ढा वाला इलाका है, वहाँ पर जा कर के क्या हो जाएंगी, निक्षेपित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, निक्षेपित हो जाएंगी, जिससे कि यहाँ आपको देखने को ये मिलेगा कि ये एक के ऊपर एक परत में है। क्या है, एक के ऊपर एक परत में बन जाएंगी। इसी परत को हम कहते हैं क्या, इसी परत को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान, इसी को हम कह दिए अवसादी चट्टानें। ठीक, ये बहुत ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, कुम्हार का घड़ा ले लीजिए, आपकी जो चाक लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में उसको आप ले लीजिए। ये सब आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। क्या, सेडिमेंट्री रॉक, यहीं से आपका क्या हो गया, बलुआ पत्थर, ये आपका क्या हो गया, क्या, अवसादी चट्टान। क्या, अवसादी चट्टानें, अवसादी क्या हो गई, यहाँ हमको प्राप्त हुई क्या भैया, अवसादी। यहाँ पर क्या हुई, अवसादी प्राप्त हुई, और ये हमारी कौन सी है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान के बाद हमें प्राप्त हुई अवसादी चट्टान। क्या हुई, ये परतों परतों में है। कुछ दिन बाद आपको, जब आप इस पर अवसादी चट्टान पर ताप और दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तापेंगे नहीं ऐसे कि भैया सुबह टाइम जो ठंडी में देखेंगे आप कि सुबह टाइम तापते हैं ना लोग, तो ऐसा नहीं तापना। इसमें क्या है कि ताप लगाने का मतलब यहाँ पर है ताप और दाब। यहाँ पर आप अगर ऊपर से कोई चीज़ पर इस पर दाब लगाएंगे और नीचे से आप ताप करेंगे, क्या करेंगे, नीचे से आप टेम्परेचर देंगे, इसको ऊपर से आप दाबेंगे और नीचे से आप टेम्परेचर देंगे, तो देखने को मिलेगा ये कि ये अवसादी चट्टान बहुत ही नीचे, बहुत ही सट के हो जाएंगी। क्या, बहुत ही इनका घनत्व हो जाएगा, एकदम ये एकदम घनी हो जाएंगी, बहुत ही पास पास आ जाएंगी, जो कि बहुत मजबूत हो जाती हैं। क्या, इसको एक रूप दिया जाता है, क्या रूप दिया जाता है, ताप और दाब लगाने के बाद इसको जो रूप दिया जाता है उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। क्या, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान से देखिए क्या है ये आपका भैया, चलिए, जब रूप दे दिया जाए चट्टानों को, जब यहाँ पर देखिए इसी के ऊपर ताप दाब जब लगा करके इसी को पास पास बहुत आ गई, यही लेयर जब पास पास हो गई, अधिकतर पास पास हो गई, तो इसी को कहते हैं हम रूपांतरित चट्टानें। ताप और दाब देने के बाद जो चट्टान बन जाए, क्या बन जाए, चट्टान बहुत ज़्यादा कठोर हो जाए, इतनी कठोर हो जाए, क्या हो जाए, तो उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित क्या हो गई, ये रूपांतरित। ध्यान से देखिए क्या हो गई, इसको रूप दे दिया गया। भैया रूप कैसे दे दिया गया, इसी को अवसादी चट्टान के ऊपर हम ताप दाब लगा दिए, क्या लगा दिए, ताप दाब लगा दिए, तो वो किसका रूप ले ली, रूपांतरित चट्टान का रूप ले ली। किसका रूप ले ली, रूप ले ली, किसका रूप ले ली, रूपांतरित चट्टान का। यहाँ पर आपको ध्यान में ये भी रखना है, देखिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं कि जो साइकिल है इसकी, कैसे साइकिल इसकी काम करती है, जो ये रॉक साइकिल है, शैल चक्र है, चट्टान चक्र है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस फिगर से आपको पूरा समझ में आएगा। एक बात और आप ध्यान में रखिए कि आग्नेय चट्टान पर भी यदि आप ताप और दाब लगाएंगे तो ये भी डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेगी। क्या ले लेगी, डायरेक्ट सीधा रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अवसादी चट्टान बनाने के बाद ही हम रूपांतरित चट्टान बनाएं, कोई ज़रूरी ये नहीं है। तो आप अगर ताप दाब अग्नेय चट्टान पर भी लगा देंगे तो ये सीधा आपका क्या हो जाएगी, रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। सीधा आप यहाँ पर ताप दाब यहीं पर लगा दीजिए, नीचे ऊपर से दाब दे दीजिए, नीचे ऊपर से किसी चीज़ का दाब दे दीजिए और नीचे से ताप लगा दीजिए, सीधा ये परिवर्तित हो जाएंगी रूपांतरित चट्टानों में। देखिए अब बात करते हैं कि हम इसकी रिसाइकल की। देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि हमारी जो क्रस्ट वाली लेयर है, क्या है, क्रस्ट वाली लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर और जो क्रस्ट
मेंटल की जो ऊपरी वाली परत है, क्या मेंटल की जो ऊपरी वाली परत है उसको कहते हैं स्थेनोस्फीयर। क्या? स्थेनोस्फीयर मेंटल की जो ऊपरी वाली परत है, क्या है? ऊपरी वाली परत। ध्यान में देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे, ये आपकी ऊपरी वाली परत है जो क्रस्ट के जस्ट नीचे हो। क्या हो? क्रस्ट के जस्ट नीचे हो, मेंटल में आती हो। क्या हो? मेंटल में आती हो, जिसमें ये जो ताप हैं, ये ताप वगैरह यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर हमारे जो मैग्मा वगैरह यहीं पर बनते हैं। तो क्या है कि यहीं पर धीरे धीरे इसी को हम स्थेनोस्फीयर कहते हैं। और जो ये क्रस्ट वाली लेयर है, इस क्रस्ट वाली पूरी परत है, इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। देखिए, बात करते हैं आगे कि हमारी आग्नेय चट्टान से, क्या है? आग्नेय चट्टान में उसको लिखूं तो डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, इसको मैं आपको बना रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं साइकिल की ओर। इसकी साइकिल कैसे बनेगी? देखिए, ये आपकी आग्नेय चट्टान, ये भी आपकी आग्नेय चट्टान थी, ये आग्नेय चट्टान, तो ये भी आग्नेय चट्टान। मैं एक को रफ कर दे रहा हूँ, एक को बता रहा हूँ, एक कर को। यहाँ पर ज़्यादा बोर्ड बड़ा नहीं है, जिससे कि मैं आपको बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था बन जाए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो बिल्कुल कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, देखिए ये क्या है? आपकी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ये आपकी थी आग्नेय चट्टान। अभी मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टान से हम डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहली साइकिल ये बनी आपकी, क्या हुई? आग्नेय चट्टान से डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में हम परिवर्तित कर सकते हैं। और फिर इधर क्या हुई? आग्नेय चट्टान से हम अवसादी चट्टान बनाने के बाद फिर रूपांतरित चट्टान बना सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कि देखिए रिसाइकल कैसे बने, इसकी साइकिल कैसे बन रही है। आप आग्नेय चट्टान देखेंगे, अगर आग्नेय चट्टान पर पूरी तरह से इस पर दाब देंगे, क्या लगा देंगे? दाब लगा देंगे, तो ये डायरेक्ट मेंटल वाले पार्ट में आ जाएगी। लिथोस्फीयर और स्थेनोस्फीयर को चीर फाड़ करते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगी? ये सीधा मेंटल वाले पार्ट में आ जाएगी। लिथोस्फीयर को तोड़ के यहाँ पर अगर आप कोई पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट दाब लगा देंगे, क्या लगा देंगे? डायरेक्ट इसके ऊपर दाब लगा देंगे तो ये लिथोस्फीयर की क्या है, धीरे धीरे आप देखते होंगे अपनी सिंपल लाइफ में, पहाड़ वगैरह होते हैं कि उसके ऊपर कोई जब फटती है, जब हमारा मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है कि उसी के ऊपर जब पहाड़ बनना शुरू होते हैं, जब पहाड़ बनने लगते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर मैग्मा है, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है कि ढेर सारे पत्थर जमा होते जाते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे पत्थर जमा होते जाते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है, क्या है? नीचे वाला भाग है, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे धंसना शुरू हो जाता है ज़मीन में। तो धंसेगा कहाँ पर? जब ये क्रस्ट पर पहले धंसेगा। क्या? पहले क्रस्ट को तोड़ेगा। क्रस्ट को तोड़ने के बाद ये आ जाएगा, ये पहले लिथोस्फीयर को तोड़ेगा, क्रस्ट वाली परत को पूरी तोड़ेगा और फिर आ जाएगा स्थेनोस्फीयर में। ये कहाँ तक आता है? स्थेनोस्फीयर में। और ये क्या हो जाएगा? यहीं पर हमारा मैग्मा फैला हुआ है। क्या है? यहीं पर हमारी तापें यहाँ पर हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक क्या है? ताप है। तो क्या होता है कि यही धीरे धीरे करके यहाँ आएगा मेंटल वाले पार्ट में, और मेंटल वाले पार्ट में क्या होता है कि ये गलना शुरू होता है। जो ये पत्थर है ये गलना यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट दाब लगाएंगे तो डायरेक्ट ये क्या होता है कि यहाँ पर ये गलना शुरू होता है, और गलने के बाद ये फिर एक प्रकार से मैग्मा का रूप ले करके ये बाहर निकल आता है। पहली साइकिल तो ये आपकी बन गई, समझ में आ गया होगा। देखिए
ये डायरेक्ट सीधा दाब लगाया, कहाँ आ गया, मेंटल वाले पार्ट में। क्या हो गया, मेंटल वाले पार्ट में। सिंपल लाइफ में आप देखे होंगे कि आपका घर जो होता है, कभी कभी आप जाएंगे देखेंगे कि आपका घर जो होता है वो धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद धंसना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, धंसना शुरू हो जाता है और पहुंच जाता है कहाँ पर पहुंच जाएगा। आप अगर खुद के देखेंगे तो वो कभी कभी देखेंगे कि वो जो नीचे वाली पिलर होती है, जो नीचे वाला लिंटर होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि ये डायरेक्ट यहाँ पर आग्नेय चट्टान आपकी मेंटल वाले पार्ट में आ जाएगी और मेंटल वाले पार्ट से आ करके ये आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, मैग्मा वाले पार्ट में आएगी। मैग्मा वाले पार्ट में आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। मेंटल वाले पार्ट में यही चट्टानियाँ पिघल गई और फिर पिघलने के बाद क्या हुई कि जब दूसरी वाली चट्टान जब इसके ऊपर दाब लगाई तो क्या होता है कि ये मेंटल वाले पार्ट से भागने की कोशिश करती है और जब भागने की कोशिश करती है तो वो कहीं ना कहीं फिर मैग्मा का रूप ले करके बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। पहली आपकी साइकिल ये बनी। दूसरे वाले में भी यही है, अवसादी चट्टान। जब ढेर सारी अवसादी चट्टानें जब ऊपर से आप कोई दाब लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, प्राकृतिक लगाएगी। पहले थोड़ी सी है, हमें ये सब देखने को सिंपल लाइफ में हम नहीं देख सकते, लेकिन हम पढ़ तो सकते हैं ना भैया, पढ़ तो सकते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी में 100, 150, 200 साल का कोई महत्व नहीं है, यहाँ 1000 साल का भी कोई महत्व नहीं है। तो जब रहेंगे, जब एक चट्टान को हम जब इसके ऊपर देख लेंगे कि भैया एक चट्टान है ये अवसादी, अब इसको देखने के चक्कर में हम जब 100-200 साल पहुंच ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से हम बता पाएंगे कि ये दबी कब और कब ये मैग्मा बनकर फिर बाहर निकली। ठीक, तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि जब प्राकृतिक क्या करती है, इसी के ऊपर धीरे धीरे करके ये डायरेक्ट भी क्या हो जाता है, यहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी डायरेक्ट दाब लगा करके ये सीधा मेंटल वाले पार्ट में लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को तोड़ करके ये पहुँच आती है मेंटल वाले पार्ट में और मेंटल वाले को तोड़ करके मेंटल में पहुँचने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये ताप, यहाँ पर क्या होता है, ताप बहुत ज़्यादा रहता है। इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है एस्थेनोस्फीयर का टेम्परेचर। मेंटल वाले का सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो होगा, ऊपरी वाली जो परत होगी मेंटल की, वो कहाँ, वहीं तक ये चीज़, ये प्रोसेस हो ही पाता है और नीचे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम में गल जाती है। धीरे धीरे यहीं पर इसके लिए काफ़ी होता है। तो क्या होता है कि यहीं से गलना शुरू हो जाती है। ये वाला चीज़ जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर ताप लगना शुरू हो जाता है पृथ्वी का और क्या होता है, ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं यही चट्टानें और फिर ये फिर मैग्मा का रूप ले करके फिर आकर के क्या होते हैं, फिर चला जाता है। क्या चला जाता है, फिर ये चला जाता है, फिर मैग्मा बन के फिर आपका ये। तो दूसरा प्रोसेस हो गया आपका, अवसादी चट्टान भी आपकी डायरेक्ट बन सकती है। रूपांतरित चट्टान में भी यही होता है, डायरेक्ट ये पहुंच आ सकती है। कहाँ पहुंच सकती है, मेंटल वाले पार्ट में, एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर में जब डायरेक्ट पहुंच सकती है और ये भी एक प्रकार से ताप ऊप ले करके बाहर निकल के रूप ले सकती है। जब इस पे भी आप जब इस पे भी आप दाब लगाएंगे तो ये भी धंसते धंसते एक दिन आएगा ऐसा कि ये धंस जाएगी और धंस के कहाँ पहुँच जाएगी, मेंटल वाले पार्ट में। क्या हो जाएगी, मेंटल वाले पार्ट में पहुँच जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मैग्मा का रूप लेकर के फिर से बाहर निकल आएगी। उसी को हम, यही होती हमारी रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल में आपको देखने को ये मिलेगा। इस तरह अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये सब ये सब बना करके आपको बेहतरीन ढंग से ये समझाना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर नंबर दिया जाएगा। ठीक, नंबर दिया जाएगा। और देखिए आपको अब मैं दूसरे उसमें से बता रहा हूँ, दूसरे रूप में। देखिए आपको कॉपी वगैरह में, बुक्स वगैरह में देखने को क्या मिलेगा, बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आप खोल करके देखेंगे तो फिगर तो ये मिला रहेगा, लेकिन आपको फिगर नहीं समझ में आता रहेगा। जिससे कि देखिए मैं इसको छोटा करके उधर एक अलग से इसको मैं लिख के फिर से मैं बनाए दे रहा हूँ। बोर्ड उतना बड़ा है नहीं है, ठीक। तो मैं जो है अवसादी चट्टान, बच्चा लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
ध्यान दीजिएगा। ये आपकी डायरेक्ट यहाँ बन सकती है, ये बनी, और ये आपकी धंस करके मेंटल वाले क्रस्ट वाले पार्ट में आ गई, फिर उसके बाद मेंटल वाले पार्ट में पहुँच गई। ठीक, ये हो गया आपका ऐसे। अब देखिए हम पहले लिखते हैं आग्नेय चट्टान। यहाँ पर देखिए दूसरे रूप में समझिए, सही है, हो जाएगा इतने में। देखिए दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है भैया, दिख रहा होगा आग्नेय चट्टान। यहाँ पर देखिए आग्नेय चट्टान, ये हो गई आपकी क्या, ये आपकी हो जाएगी अवसादी चट्टान। क्लास छोड़ के जाना नहीं भैया, देखते रहिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, समझ में आएगा। रूपांतरित चट्टान यहाँ दिख रहा है, रूपांतरित चट्टान दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये देखने को ये चीज़ मिलेगा, देखने को ये मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको फिर से ये चीज़ समझाए दे रहा हूँ। आग्नेय चट्टान क्या होगी, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान हमारी अवसादी चट्टान बन सकती है कि नहीं बन सकती? आग्नेय चट्टान हमारी अवसादी चट्टान बन सकती है या नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है भैया। जब ये तोड़ेगा तो ये अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान बनेगी किससे बनेगी? अपरदन और अपक्षय के कारण यहाँ पर ये अवसादी चट्टान बन सकती है। क्या हो जाएगी? आग्नेय चट्टान अपरदन और अपक्षय के कारण क्या हो जाएगी? अवसादी चट्टान बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आप अपरदन, या लिख दें तोड़ फोड़, या अपरदन घिसावट, या अपक्षय तोड़ फोड़। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपक्षय, अपक्षय लिखेंगे यहाँ पर। अपक्षय के कारण ये हमको प्राप्त हो गई अवसादी चट्टान। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखिए कि अवसादी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं कि नहीं? अवसादी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं कि नहीं? अवसादी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान, यहाँ पर आएगी, किससे बनेगी? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ताप के बाद, गलने के बाद क्या हो जाएगी? गलने के बाद हम इसको प्राप्त कर सकते हैं आग्नेय चट्टान। क्या प्राप्त कर सकते हैं? गलने के बाद, गलने लिख दीजिएगा, गलने क्या हो जाएगी भैया? गलने के बाद हम आग्नेय चट्टान फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आग्नेय चट्टान यहाँ है, ये आकर के क्या बनी? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हमें आग्नेय चट्टान के बनाने के लिए ये हमारी दाब लगाएगी किसके ऊपर? मेंटल के ऊपर। ये क्रस्ट और मेंटल के ऊपर क्या हो जाएगी? दाब होगा, और फिर ये आकर के यहाँ पर पहुँचेगा, मैग्मा बनेगा, यही चट्टान पिघल कर फिर ये आग्नेय चट्टान प्राप्त हो जाएगी। सही है, देखिए गलने के बाद आपको फिर से आग्नेय चट्टान मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अवसादी चट्टान गलने के बाद मिल सकती है। क्या मिल सकती है? देखिए अब बात ये है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे कि हम आग्नेय चट्टान को रूपांतरित चट्टान कर सकते हैं कि नहीं? आग्नेय चट्टान को रूपांतरित चट्टान कर सकते हैं कि नहीं भैया? बताया था मैं आपको, सीधा आग्नेय चट्टान पर आप दाब लगाइए, सीधा दाब लगाइए, ताप लगाइए, सीधा बना दीजिए रूपांतरित चट्टान ससुरी को। ठीक, सीधा बनाइए, सीधा लगाइए ताप दाब, और सीधा बनाइए रूपांतरित चट्टान। संगमरमर आप देखे होंगे, सिंपल सी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, संगमरमर देखे होंगे, वो आपकी क्या होती है? रूपांतरित चट्टान ही होती है वो आपकी संगमरमर। ठीक, तो क्या देखने को मिलेगा? आग्नेय चट्टान पर आप सीधा ताप दाब लगाइए, सीधा आप उसको रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम रूपांतरित चट्टान को आग्नेय चट्टान बना सकते हैं कि नहीं? रूपांतरित चट्टान को हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं या नहीं? देखिए रूपांतरित चट्टान को हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं नहीं? देखिए पहली बात ये है, ध्यान से देखिए, रूपांतरित चट्टान को हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं या नहीं? क्या है कि यहाँ पर आप ताप दाब लगा करके क्या बना देंगे? रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ताप और दाब, ताप दाब, ताप प्लस दाब
लिख लीजिएगा आप। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अग्नेय चट्टान को सीधा रूपांतरित चट्टान बनाने के लिए ताप दाब लगाएंगे, सीधा रूपांतरित चट्टान में बन जाएगी। ये साइन आपको यही बताता है कि ये आपकी क्या बन गई, रूपांतरित चट्टान। ताप दाब लगाएंगे, सीधा रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान को अग्नेय चट्टान बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? देखिए कब बना सकते हैं। रूपांतरित चट्टान के ऊपर फिर यहाँ से क्या होगा, दाब लगेगा और ये मेंटल वाले पार्ट में आएगी, और मेंटल वाले पार्ट में आकर के इस थर्मोस्फीयर में ये क्या होगी, गलना शुरू हो जाएगी ये चट्टानें। और जब गलने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि मैग्मा का रूप धारण कर लेगी, और मैग्मा का रूप धारण करके अग्नेय चट्टान फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गलने के बाद, गलने दिख रहा होगा, गलने लिख लीजिएगा भैया, गलने लिख लीजिएगा आप, यहाँ दिख रहा है। गलने के बाद क्या, गलने के बाद हमें रूपांतरित चट्टान अग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अवसादी चट्टान, क्या अवसादी चट्टान हमारी रूपांतरित चट्टान बन सकती है कि नहीं? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान हमारी बन सकती है या नहीं, ये हम बात करते हैं। तो बिल्कुल बन सकती है। क्या बन सकती है? अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकती है या नहीं? बिल्कुल बनेगी भाई, कहीं नहीं बनेगी। देखिए कैसे बनेगी ये, इसमें आप क्या लगाएंगे, ध्यान से बताइए, इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे? अवसादी चट्टान मैंने आपको बताया कि अवसादी चट्टान बिल्कुल बनेगी। जब आप इस पर भी ताप दाब लगा देंगे तो ये सीधा सा रूप धारण कर लेगी, किसका, रूपांतरित चट्टान का। क्या धारण कर लेगी? ताप और दाब लगाएंगे, ताप प्लस दाब, ताप प्लस दाब आप लगाएंगे तो ये रूपांतरित चट्टान का सीधा रूप धारण कर लेगी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान सीधा रूप धारण कर लेगी, किसका, रूपांतरित चट्टान का। कब धारण कर लेगी? जब ताप और दाब लगा देंगे तब धारण कर लेगी। ठीक भैया, यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए बात आगे करते हैं। क्लास में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल समझ में आएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। हमारा ये चैलेंज है और हमारा ये वादा है। ठीक भैया, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जितना आप बढ़ा सकें, जितना दूर तक आप पहुंचा सकें, उतना दूर तक आप बेहतरीन तरीके से पहुंचाइए, जिससे मैं आपके साथ बना रहूं इसी जेपी परिवार यूट्यूब के साथ। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि हम रूपांतरित चट्टान को अवसादी चट्टान बना सकते हैं या नहीं। रूपांतरित चट्टान को अवसादी चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं। अरे भैया काहे नहीं परिवर्तित कर सकते? कौनो ससुरा यहाँ आवा है तो का वो ऐसे नहीं चला जाएगा? अरे बुढ़ाएगा तो फिर जाएगा। ठीक, पहले जवानी रहेगी, फिर धीरे धीरे टूटेगा, वो क्या होगी, फिर बुढ़ापा आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो वो टूट करके फिर चला जाएगा। तो ऐसे हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए रूपांतरित चट्टान में क्या है कि देखिए इसमें आपको दिमाग में ये देखने को मिलेगा, जब आप रूपांतरित चट्टान को भी आप घस सकते हैं। घसेंगे तो देखेंगे रूपांतरित चट्टान भी टूटेगी। क्या होगी? अपरदित और अपक्षय होना शुरू हो जाएगी। अपरदित और अपक्षय होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो धारण कर लेगी, अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेगी। देखिए कोई भी चीज़ है, बताया ना कि कोई चीज़ ऐसे आया है तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। ठीक, भैया कोई आया है तो बुढ़ाएगा तो क्या होगा, ये टूटती भी है, ये टूटेगी, ये भी टूटेगी। रूपांतरित चट्टान भी टूटेगी, नहीं कि कहीं की लाट साहिबा है तो ये नहीं टूटेगी भैया, बिल्कुल टूटेगी और ज़रूर टूटेगी। ठीक, तो क्या होती है, फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए, आप दो पत्थर लीजिए और पत्थर के ऊपर आप किसी दिन लेके घसते रहिए। क्या घसते रहेंगे, जब आप देखेंगे घसते घसते क्या होगी, उसमें धीरे धीरे करके एक बुरादे टाइप के छोटे छोटे कण जो है उसमें कि नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और आप घसते रहिए, देखेंगे कि वहाँ पर क्या होती है कि एक प्रकार से लेयर जमती जाएगी, और 2, 4, 10, 15, 20 दिन बाद देखेंगे कि वही लेयरिया जो जमी है ना घसते घसते, वो पत्थर का रूप धारण कर लेगी। ठीक, किसका रूप धारण कर लेगी? पत्थर का रूप धारण कर लेगी। तो क्या हो जाएगा, उसी को बालुआ पत्थर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बलुआ पत्थर कह देते हैं। तो बिल्कुल रूपांतरित चट्टान भी अवसादी चट्टान बन सकती है। कब बन सकती है? ताप और अपक्षय और अपर्दन के कारण बन सकती है। अपर्दन
ये देखते हैं हम, अपक्षय लिखते हैं यहाँ पर भी, अपक्षय, अपक्षय अपर्दन और अपक्षय के कारण ताप बन सकती है। क्या? रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान बन सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से मैं ये जो ये साइकिल है, रॉक साइकिल है, एक फिगर में आपको यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की, समझाने की, बिल्कुल समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए बात नेक्स्ट करते हैं, एक बार फिर हम इसको आपको समझाए दे रहे हैं चूँकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर है क्रस्ट वाली सबसे ऊपरी वाली परत को, जो हमारी लेयर है, पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं कि ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और मेंटल वाली सबसे ऊपरी वाली परत जो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है उसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में। ठीक, देखिए क्या है कि अग्नेय चट्टान बनी कैसे, मैग्मा निकला अग्नेय चट्टान। यहाँ से क्या हुई कि हम इसको डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये फिगर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। आप अगर ये फिगर भी अगर बना करके चले आएंगे, कोई भी कहीं पर भी अगर 10 भी नंबर का क्वेश्चन है, लिखेंगे भी कुछ नहीं, अगर ये फिगर आप बना करके चले आएंगे, रॉक साइकिल का पूरा नंबर घस-घसा के दे दिया जाएगा। ठीक भैया, रॉक साइकिल का अगर पूछ रखा है कि रॉक साइकिल क्या होती है और आप ये फिगर बना दीजिएगा, पूरा एक नंबर दे दिया जाएगा। और आपको अगर यूपीएससी का पेपर देने जाना पड़ेगा तो बच्चा इसको बनाना ज़रूरी है। ठीक, इसको बना करके आप तभी इसको बनाएंगे, तभी पूरा नंबर दे देगा। नहीं तो क्या करेगा, ससुरा आधा नंबर दे देगा, क्या कहेगा कि ससुरा जाओ, तुम कहाँ जाओ भैया, भाग जाओ। ठीक, देखिए यहाँ पर बात समझिए, फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, ये फिगर को मैं फिर से बता रहा हूँ। अग्नेय चट्टान को हम अवसादी चट्टान तब बना सकते हैं जब हम उसको अपरदित एवं क्या करेंगे, अपक्षय करेंगे, तब हमें अवसादी चट्टान का रूप मिलेगा। और अवसादी चट्टान को हम अग्नेय चट्टान तब बना सकते हैं जब हम उसको गलाएंगे। और गलेगी कहाँ, मेंटल वाले पार्ट में गलेगी। जब यह इसके ऊपर दाब लगाया जाएगा तब ये गलेगी, और जब ये नीचे आएगी तो ये गलेगी। गलने के बाद फिर ये मैग्मा का रूप लेगी। मैग्मा का रूप लेने के बाद फिर ये कहाँ जाएगी, अग्नेय चट्टान फिर बन जाएगी। लावा बनने के बाद फिर अग्नेय चट्टान बन जाएगी। ये प्रोसेस इसका ये चलता रहेगा। क्या है, ये चलता रहता है, हमेशा ये चलता रहता है। देखने बताया तो कि आपको 100-150 साल कुछ नहीं है ज्योग्राफी में, माने पूरा क्या है 1000 साल का भी कोई महत्व तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं पर महत्व हो जाता है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो 1000 साल का मतलब कुछ नहीं है। ठीक, जब रहेंगे तब देखेंगे। हमारी सिंपल सी लाइफ में देखने का मतलब ये है कि हम कोई चट्टान रख लें, उसके बाद दाबें उसे, तो क्या होगा कि भैया 1000 साल बाद वो जाएगी मेंटल में, तो वो गल के फिर बाहर निकलेगी, तभी होगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए अवसादी चट्टान को हम, देखिए अग्नेय चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान बना सकते हैं। तब कब बना सकते हैं, और अग्नेय चट्टान पर हम सीधा ताप दाब लगाएंगे और वो सीधा प्राप्त हो जाएगी हमें रूपांतरित चट्टान। क्या प्राप्त हो जाएगी, रूपांतरित चट्टान मिल जाएगी। और क्या होता है, रूपांतरित चट्टान को हम अग्नेय चट्टान कब बना सकते हैं, जब हम उसको गलाएंगे। गलेगी कहाँ, मेंटल वाले पार्ट में गलेगी। दाब लगाएंगे, दाब होगा। दाब क्या करेगा, प्राकृतिक से दाब हम तुम्हारे दाब से लगाने से ये मेंटल वाले पार्ट में नहीं जाएगी, प्राकृतिक लगाएगी इसके ऊपर दाब। इसके ऊपर पहाड़ वगैरह बनेंगे तो ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पार्ट जो चट्टान है नीचे वाली, वो धीरे धीरे धंसते धंसते नीचे पहुंच जाएगी। और वो क्या पहुंच जाएगी, नीचे पहुंचने के बाद आपको फिर वो किसके रूप में प्राप्त हो जाएगी, मैग्मा के रूप में। मैग्मा के रूप में फिर लावा, फिर अग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो गलने के बाद ये अग्नेय चट्टान बन सकती है। अवसादी चट्टान को आप रूपांतरित चट्टान कब बना सकते हैं, ताप दाब लगाएंगे तब ये रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेगी। ताप दाब लगाने के बाद ये रूपांतरित चट्टान ले लेगी। और रूपांतरित चट्टान को अवसादी चट्टान कब बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अवसादी चट्टान कब बना सकते हैं, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण। तोड़ फोड़ करिए या घिसिए, क्या करिए, तोड़ फोड़ करिए, अपक्षय करिए या अपर्दित करिए, दोनों में आपको ये प्राप्त होगी। क्या होगी, तोड़ फोड़ करेंगे तब पे भी बात वही, तोड़ फोड़ करेंगे तब पे वो लेयर बनाएगी, और घसेंगे तब पे भी वो परत बनाएगी, लेयर बनाएगी। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पर कि पूरा फिगर आप ध्यान में रखिएगा। ये फिगर आप लिख लीजिए, अगर आपको वो हो
डाउट हो, और यही साइकिल ये चलती रहती है, पूरे हर जगह यही साइकिल ये चलती हुई प्राप्त आए होगी। क्या होगी? चलती हुई प्राप्त होगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे बनेगी ये हमारी रॉक साइकिल। शैल चक्र या चट्टान चक्र यही होते हैं। ठीक भैया, क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, इसके पहले वाली क्लास में मुझे अभी याद आया कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है। तो भैया मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था अभी कि कमेंट में आप बताइएगा, लेकिन आपने नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बताए दे रहा हूँ। रूपांतरित चट्टान आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। भैया मजबूत काहे होगी? सबसे ज़्यादा मजबूत इसीलिए होगी उस पर ताप और दाब लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? ताप और दाब लगाया जा रहा है। उसको उसको दाब के ससुरी को और पिघला करके क्या कर दिया जा रहा है, उसे और मजबूत। पहले से तो वो मजबूत है ही है, और जब धीरे धीरे उस पर ताप दाब और लगा दिया गया तो वो और मजबूत हो गई है। क्या हो जाएगी? सब में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके, मैं आपको इसी तरह पढ़ा सकूं। आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और पर डे मिलिए क्लास में, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़। आपको कोई डाउट है तो आप जा कर के मुझे टेलीग्राम में नीचे लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप मुझे डाउट बता सकते हैं कि कोई डाउट है तो मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करूँगा। या यूट्यूब पर आप सीधा जा कर के बताएं, कमेंट करें मुझे, मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक भैया, तो बने रहिए क्लास में, पर डे देखिए, सभी बच्चे देखिए। जो तैयारी वालों के लिए भी बेहतरीन है ये, हर एक लेवल के लिए ये क्लास चल रही है। 9th 10th में आप पढ़ रहे हैं तो बात में, अगर आपके सिलेबस में है, पहले तो है ही है, रॉक चैप्टर है, जो भी चट्टान वाला चैप्टर है आपका, लेकिन साइकिल वगैरह हैं कि नहीं हैं ये तो बुक खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो भैया जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जिसकी भी तैयारी जो कर रहा हो, अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रहा है तो बिल्कुल पूछेगा इससे क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन। बीए बीएससी वाले बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी शानदार ज़बरदस्त करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगी। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होता जाएगा। बस आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स से ही पढ़ने से आपको बेहतरीन से कभी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। जुबान पर और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मोबाइल रख लीजिए ऐसे स्क्रीन और देखते रहिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सीधा सुनते रहिए और ध्यान दीजिए हर एक बातों पर, तभी आपको समझ में आएगा। आँखों में नींद बहुत है, आँखों में बेटा नींद बहुत है, लेकिन सोना नहीं है। क्या है? आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का। क्या है भैया? यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा और पर डे क्लास देखिए, पर डे बने रहिए। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इससे भी बेहतरीन चीज़ लेकर के। चट्टानों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कहाँ कैसे क्या होता है, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस करूँगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तक यही क्लास। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।